आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राष्ट्रवादी ब्रह्मा सभा की बैठक हुई संपन्न, भविष्य पर हुआ चिंतन। सीतापुर के आरएमपी डिग्री कॉलेज परिसर में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में ब्राह्मणों की एक बैठक संपन्न की गई, जिसमें भविष्य को लेकर चिंतन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तम कुमार मिश्रा द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज समय काफी बदल चुका है, ब्राह्मण का अस्तित्व संकट में है। यदि इसी प्रकार चला रहा तो आने वाले समय में ब्राह्मण के आगे दीक्षित शर्मा चौबे लिखने की भी पाबंदी हो जाएगी। यदि ब्राह्मण का अस्तित्व को बचाना है तो सभी ब्राह्मण को एक मंच पर आना होगा और एक साथ संघर्ष करना होगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया, गरीब ब्राह्मणों की मदद करनी होगी, कन्याओं का विवाह करना होगा। जिस ब्राह्मण समाज संगठित हो, एकत्रित हो, इस अवसर पर भारी संख्या में ब्राह्मण समाज एक राय होकर जय परशुराम के नारे लगाए। यूपी की सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल पसंद आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज एक प्रतिष्ठान पर मौजूद है जहां पर ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। काफी संख्या में यहां पर ब्राह्मण लोग आए हैं और अपने अपने विचार रखते हुए संगठन को उत्थान के लिए बातें की हैं। आइए जानते हैं क्या यहाँ पे हुआ है और किस स्तर से आगे कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के चैनल में स्वागत है सर। जैसा कि देखा गया यहाँ पे काफी संख्या में ब्राह्मण लोग आए, एक संगठन को लेकर के बात की और भविष्य को लेकर चिंतित किया गया। सर, क्या पूरा मामला है? देखिए, जो हमारा संगठन है राष्ट्रवादी ब्रह्म महासभा पंजीकृत, आज इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्याम तिवारी जी और जिला इकाई के अध्यक्ष की भूमिका में मैं हूँ इस समय, मैं दिलीप शुक्ला। आज हम लोगों ने जो बैठक अपनी की है, विशेष तौर से हमारा एक उद्देश्य था नगर इकाई की कार्यकारिणी गठित करना, जिसमें हमने 4-5 लोगों को पदों का दायित्व दिया है। वो हम आपको सारी सूची उपलब्ध करवा देंगे। और उसके अलावा जो अभी हमारा 19 तारीख को भगवान परशुराम जयंती का कार्यक्रम होने जा रहा है, उस पर भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है कि हमारा संगठन लगभग जनपद के 16-17 ब्लॉकों में इस समय अपने अस्तित्व में है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जिले के हर ब्लॉक ग्रुप पे भगवान परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया जाए और जिसकी सूची जिला ग्रुप पे वो लोग अपनी फोटो वगैरह डालें कि हमारे अंदर जागरूकता आवे, हमारे समाज में अवेयरनेस आवे। और इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ अन्य विषयों पे चर्चा की, जिसमें अभी हमारा एक महोली ब्लॉक में पिपरजला गांव में एक ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी दोनों सामाजिक मृत्यु हुई, तो उनकी कैसे सहायता की जाए आर्थिक रूप से, इस पर भी हमने चर्चा की। एक और गरीब बेटी के कन्यादान के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी, उस पर भी हम लोगों ने आज फंड अरेंजिंग का काम किया है। काफ़ी कुछ फंड अरेंज कर दिया गया है, जिसको हम जल्दी ही अपने किसी पदाधिकारी के माध्यम से उस परिवार तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि कई संगठन बनते हैं, कई लोग बातें करते हैं सर हैं, लेकिन जब असली मकसद आता है, जब कोई ब्राह्मण संकट में होता है या समस्या से घिरा होता है, तो उसको सहायता समय पे नहीं मिल पाती, जिससे उसकी दिन पर दिन और स्थिति गिरती जाती है। सर, ऐसे लोगों को कैसे ऊपर लाएंगे, कैसे समानता दिलाएंगे? देखिए, तमाम ब्राह्मण संगठन अस्तित्व में खैर हैं, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने संगठनों को अपने पॉलिटिकल कैरियर के लॉन्चिंग पैड के रूप में तैयार किया। हमारा संगठन अराजनीतिक संगठन है। हमारे संगठन में लगभग हर एक राजनीतिक दल में आस्था रखने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे संगठन में आप किसी भी राजनीतिक दल का खुला विरोध या खुला समर्थन नहीं कर सकते, ऐसा हमारी गाइडलाइन में है। और बात रही पीड़ित परिवारों की, तो अब तक हम लोगों ने दर्जनों की तादाद में जो जिनको आर्थिक सहायता चाहिए थी, या जिनको ब्लड की ज़रूरत थी, या जिनको पैसे की ज़रूरत थी, या जो किन्हीं नाजायज़ तरीके से फंसाए जा रहे हैं, उनको हमने सुरक्षा, सहायता और जो भी हमारे संगठन की तरफ से हो सकता था, हमारे पदाधिकारीगण वहाँ जाते हैं और जो हमसे सहायता हो सकती है वो हम उनकी सहायता उपलब्ध करवाते हैं। हमारे पास का रिकॉर्ड है। हमारा उद्देश्य केवल जनेऊ कार्यक्रम करवाना है, वैवाहिक कार्यक्रम करवाना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज के उस आखिरी व्यक्ति तक पहुँचना है जिसको वाकई में मदद की जरूरत है, तो हम उसको मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सर, आपका परिचय? मैं दिलीप शुक्ला, जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी ब्रह्म महासभा सीतापुर। मूलतः मैं मिश्रित ब्लॉक का रहने वाला हूँ और वर्तमान में सीतापुर में हूँ। तो दिलीप शुक्ला जी बता रहे थे कि समाज के लिए कैसे बात की जाए, समाज को कैसे आगे लाया जाए, कन्याओं के विवाह हो या कोई ऐसी स्थिति हो जिससे हम अपने भाई को आगे ला सकें। तो देखते हैं बीच में संगठन में कुछ लोग और भी सर, थोड़ा सा आप आगे रहिएगा। सर, जैसे कि यहाँ पे आज काफ़ी चर्चा की गई, काफ़ी लोगों को किया गया है। सर, क्या लगता है आपको कि जो आने वाली नीति है, जो आगे चीज़ों की सरकार में लोग बैठे हुए हैं और वही नहीं मुँह खोल पाते? सर, नहीं, वो मुँह नहीं खोल पाते हैं, इसीलिए संगठन बनाने की जरूरत पड़ी इस समय। क्या लगता है संगठन क्यों बनाया जाता है? क्या लग रहा है? यदि सरकार ध्यान दे जाए
उन गरीब ब्राह्मणों की या उन गरीब सवर्णों की, वो भी निचले पायदान पे जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों ने जो संगठन में योगदान करने का निश्चय किया है, उसमें मूलतः यही भाव निहित है कि जो निचले पायदान पे दबे कुचले और बहुत ही पीड़ित अवस्था में जीवन यापन करने वाले सवर्ण और ब्राह्मण बंधु हैं, उनकी हम सब मिलकर के सहायता करें, क्योंकि सरकार से तो कुछ मिलने वाला उनको है नहीं कहीं से। मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ, किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। हमारे संगठन में प्रत्येक पार्टी के, प्रत्येक संगठन के लगभग सम्मानित सदस्य जुड़े हैं। पार्टीगत दलगत राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है कहीं से भी। हमें सहयोग करना है अपने उन बंधुओं का जो वास्तव में बहुत ही पीड़ित अवस्था में हैं, कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। सर, अभी आपने कही कि पार्टी से मैं कोई लेना देना नहीं है। अक्सर देखा जाता है तो चुनाव प्रक्रिया आती है तो कुछ लोग आते हैं और अपना विशेष योगदान बताकर कि हम आपके समाज के, हम इस तरीके के हैं, हमें आप सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद सर वही होता है जैसे आज हो रहा है। वो उनका पर्सनल मैटर है, कोई किधर को जाना चाहता है जाएगा अपना। तो आज कोई की किसी मीटिंग, पार्टी का समर्थक है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। सर आज की मीटिंग का क्या मेरा उद्देश्य कहने का निकला है? मात्र इतना ही भाव है कि हम अपने समाज के जो बहुत ही पीड़ित अवस्था में जीवन यापन करने वाले बंधु हैं और हमारे संगठन से जुड़े हैं, तो उनका हम सहयोग करें, सब मिल करके, और उनका उत्थान करें, उनकी उन्नति करें। सर आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य निकला, क्या नीति बस बनी है? संगठन का विस्तार हो और हम लोग एक मिलजुल करके अपने को आगे बढ़ाएंगे। संगठन का विस्तार हो और मिलजुल करके आगे बढ़ें, ऐसी नीति भैया की बनी है। हमारे बीच में कुछ लोग और भी है, सर आप भी आ जाइएगा। सर आज यहाँ पे काफ़ी चर्चा की गई, काफ़ी ब्राह्मणों को लेकर के बातें की गई। क्या ब्राह्मणों को भविष्य को लेकर के आप कहेंगे सर, जो इस प्रकार से चल रहा है, चाहे यूजीसी आ रहा हो या अन्य चीज़ें आ रही हो, क्या ब्राह्मणों में कोई ऐसे गरीब नहीं है जिनको लाभ दिया जा सके, केवल उनको ब्राह्मण के नाम पर ये सर क्या जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय ब्राह्मणों को एकजुट होना है, अपनी शक्ति पहचाने, गरीब अमीर बीच के कैसे भी हों। जब शक्ति पहचानेंगे तो खुद को अभी वो इस अवस्था में पहुँचाएंगे कि दूसरों की मदद कर सकें। आज गरीब वर्ग है, उसकी मदद के लिए वो अपनी शक्ति पहचाने, और जो संपन्न वर्ग है वो अपने को मजबूत करके उनके लिए सोचें। पर सबसे पहले ब्राह्मण को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने के लिए भाव सही रखे, इसी तरीके से सबके बारे में सोच सकेगा। अपने को एकजुट रखेगा फिर समाज के लिए भी सोच सकेगा। आपका परिचय सर? मेरा परिचय, मैं गोपेंद्र भूषण मिश्र, मुझे नगर इकाई के अध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया गया है। तो नगर इकाई का दायित्व निभा रहे मिश्रा जी ने बताया है कि किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है और कैसे समाज को लेकर चलना है। मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि आज की मीटिंग का क्या असर पड़ता है, क्या वास्तव में कोई होगी प्रगति या फिर वही हो जाएगा, एक रजिस्टर भर जाएगा और नाम चढ़ जाएंगे और कह दिया जाएगा कि बैठक हुई संपन्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।